इन्वेस्टिगेशन विदाउट ट्रायल, ये भारत एक में ऐसा देश है जहाँ विदाउट इन्वेस्टिगेशन विदाउट ट्रायल महिलाओं को जेल में भेज दिया गया। अगर अपन इतिहास देखते हैं 1937 से लेके 1947 का, तो ब्रिटिशों ने सिर्फ 5000 महिला ही भेज पाए, जो भी सत्याग्रह के अगेंस्ट में। पर यहाँ तो कुछ गुना न भी करते हुए उन्होंने, क्या इसमें भी बेल का प्रावधान नहीं है क्या? बेल नहीं है ना, ये कायदा जो बना हुआ है नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, और डायरेक्ट कंज्यूमर एक्शंस पुलिस को लेना पड़ता है। 98% केसेस एक्वेटल हो चुके हैं, 2% केसेस में ये सजा हुई है। 98% लोग फ्री हो गए हैं, केस से बरी हो गए हैं। ठीक है, 2% का भी अगर डाटा लेते तो कौनता है 2% में जो रियली जलाए गए थे या मर्डर किया गया था या कोई पत्नी ने सुसाइड किया था, वो जो 2% है वो 2% वाला है। पर जो नॉर्मल 498 आईपीसी जो है दहेज के लिए क्योंकि एलिगेशंस लगा तो देते हैं पर एलिगेशंस पूरे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पर इसके दुष्परिणाम ये भी है कि अगर डाटा लेते हैं, पिछले 3 साल का मेरे पास डाटा है, इसमें हस्बैंड का सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा था कि पेशेंस लेवल, नो डाउट जैसा लड़कियों में नहीं है वैसा आजकल लड़कों में भी पेशेंस लेवल कम है। तो लास्ट ईयर का 2006 का अगर डाटा है तो 55,452 हस्बैंड लोगों ने सुसाइड किया। ये मैं प्योर हस्बैंड का दे रहा ड्यू टू दिस मैरिटल प्रॉब्लम, नॉट अ फार्मर सुसाइड। अगर फार्मर ने भी सुसाइड किया है दैट इज डिफरेंट थिंग, दो ही इज एन हस्बैंड। ये प्योर मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से। और उसके अगेंस्ट में महिलाओं ने, अगर पत्नी ने सुसाइड किया है तो उसका आंकड़ा है 29,669। ठीक है, तो आप देखिए 29,000 का और 55,000 का। और अगर 2007 का डाटा लेते हैं, ये एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड, जो सर्टिफाइड डाटा है। तो पिछले साल का अगर 2007 और 2008 का अगर डाटा लेते हैं तो 57,000 पुरुषों ने यानी हस्बैंड लोगों ने जान दिया, सुसाइड किया लिटरली। और उसके अगेंस्ट में 30,034 महिलाओं ने सुसाइड किया। ये पूरा कहने के आप ये कहना चाहते हैं कि पुरुषों ने जो घरेलू मामलों से आत्महत्या करने का प्रमाण पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। चलिए अभिभा जी, आप बताइए कि जैसा पत्नी पीड़ित भी कुछ मामले आते हैं क्या सामने? पत्नी पीड़ित मामले आते हैं, सामने आते हैं कुछ। एक्चुअली हम लोग वुमेन्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं अपने संस्था के थ्रू, जिसमें हम लोग काउंसलिंग वगैरह करते हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें पत्नी पीड़ित मामले जो आते हैं, कुछ लेडीज आते हैं, तो उसमें हम लोग उनको काउंसलिंग करते हैं। पत्नी खुद परेशान रहती है, जैसे फैमिली से कुछ काफी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको वो बड़ा समझ बैठती है, तो वो छोटे मोटे प्रॉब्लम को हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में पता चलता है कि वो जो प्रॉब्लम्स वो बता रही है वो सिर्फ कुछ समय के सीमित रहते हैं वो प्रॉब्लम्स। अगर वो समय उतना जाने दे वो पर्टिकुलर, उसके बाद उसको खुद को ही लगता है कि ये कितने सिली प्रॉब्लम्स से हम बहस कर रहे थे या फिर सोच रहे थे या फिर उसको प्रॉब्लम समझ रहे थे, तो हम उसके ऊपर काउंसलिंग भी करते हैं और पूरी तरीके से सहयोग करते हैं कि वो उससे कम अप बाहर निकले, पर्टिकुलर वो जो पत्नी है। तो ऐसे हम लोग उनको हेल्प करते हैं। चलिए राजी बताइए कि ये जो 498 जो धारा है, इस तरह किस तरह का दुरुपयोग होता आपको नजर आ रहा है? दुरुपयोग पिछले साल में देखिए, कोई भी कायदा बनता है सरकार अपनी चुन के देते हैं तो कायदा अच्छे के लिए ही बनता है। ठीक है, कुछ कायदों में दुरुपयोग का प्रावधान भी है, पर इस कायदे में स्पेशली कोई प्रावधान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए इस कायदे का दुरुपयोग बहुत, मतलब उसका अगर बेसिक रीजन मैं बताऊं कि दुरुपयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि यह कायदा रजिस्टर एफआईआर करना बहुत ईजी है पत्नी के लिए। ठीक है, दूसरा ऐसा है कि पिछले सालों में जो देखने में आया कि दुरुपयोग क्यों हो रहा है, तो हमें जो हमारी स्टडी कहती है, हमारा ऑल ओवर इंडिया लेवल बेसिस पे ये स्टडी कहती है कि सबसे मेन रीजन तो है कि इजी मनी। ये कायदा के दुरुपयोग करने से जो पत्नी है, क्या होता है कि पति लोग या पति के घर वाले लोग ये चाहते हैं कि कहाँ कोर्ट और कचहरी के जंजाल में फंसे, चलो कॉम्प्रोमाइज करो, दे दे के खत्म करो, इजी मनी इससे मिलता है। ये सबसे मेन रीजन है। एक्सटॉर्शन, इसको खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल टेररिज्म एक्ट बताया है, जस्टिस अरिजीत पसायत ने एक केस के अंदर। ठीक है, दूसरा ऐसा है कि दुरुपयोग का इसलिए हो रहा है कि आजकल के जो अफेयर्स रहते हैं, प्री मैरिटल अफेयर्स लड़कियों के, ठीक है, या पोस्ट मैरिटल अफेयर्स, उससे छुटकारा पाना है, वैसा डाइवोर्स आप लेने जाओ कोर्ट के अंदर तो सालों गिनती तक के डाइवोर्स देती नहीं है कोर्ट। तो
सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है? 498। क्या ऐसा भी देखा गया है कभी? हाँ बिल्कुल। जी। तो एक बार 498 होता है, फिर डाइवोर्स बहुत जल्दी मिलता है। तुम नॉर्मल डाइवोर्स मांगो तो नहीं मिलता है। जी जी। क्योंकि खुद एक दो साइटेशन जजेस के है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि इफ द हस्बैंड नॉट प्रूव्ड गिल्टी गिव द डाइवोर्स इमीडिएटली, इफ देयर इज अ वेरी सीआरपीसी और ये सब आईपीसी कलम है तो उस पर डाइवोर्स जल्दी देते हैं। एक ये रीजन है। तीसरा रीजन ऐसा है कि जब लड़की शादी करती है उसमें कोई मेडिकल ऐप रहते हैं या कमीपना रहता है या लड़के में रहता है जो मैरिज के टाइम पे डिस्क्लोज नहीं किया रहता है और डाइवोर्स चाहते हैं, पर उसको छुटकारा के लिए इजी क्या है? 498 है। तो पैसा, मैरिटल और प्री मैरिटल पोस्ट मैरिटल अफेयर्स। कहीं ना कहीं जो महिला है जल्दी तलाक पाने के लिए इस कानून का सहायता ले रहे हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये जो खामियां हैं इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है, आप बताइए। इसको रोकने के, इस खामिया को रोकने के लिए सरकार ने तो कदम उठाना चाहिए तेजी से, क्योंकि इससे परिवार टूट रहे हैं, देश खोखला हो रहा है। सबसे पहला कदम तो ये होना चाहिए कि ये कायदा बेलेबल बनना चाहिए जी। ठीक है। और इसमें दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि झूठी कंप्लेंट पाई गई तो वो जो एफआईआर जिसने किया है उस पे भी गुना दाखिल और उस पे भी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। मलिक मत कमेटी का एक रिपोर्ट है 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, जिसमें ये आईपीसी 498 में उन्होंने कहा है कि बहुत सारे अमेंडमेंट की जरूरत है। पर आज 6 साल हो गए, खुद गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रिपोर्ट देने के लिए कायदे में क्या संशोधन होना चाहिए। तो मलिक क्कमेटी का एक रिपोर्ट है, उन्होंने उनकी सिफारिशों को लागू करना चाहिए सब 100% जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, नहीं तो ऐसा न हो जाए कि लेट हो जाए। ठीक है। इसके अलावा इक्वल स्टेटस देना चाहिए कंप्लेंट, जो मतलब पुरुष और महिलाओं को ये एफआईआर दर्ज होने के पहले ये इक्वल स्टेटस का लॉ बनना चाहिए। कि आज ऐसा भी होता है कि पुरुष के तरफ से भी, यानी पति के तरफ जैसा कहने में आता है, सुनी जाए। आज ऐसा होता है कि आज पत्नी के घर वाले काफी वीक रहते, वो भी पैसा मांगते हैं पति से कि भाई मेरे पत्नी बोलती है पति को मेरे घर वालों को हेल्प करो। तो वैसा भी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। खुद सुप्रीम कोर्ट इस पे कहा है कि कायदे का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें अमेंडमेंट जरूरी है। इसमें सबसे और खास बात है कि लोअर कोर्ट को छोटे मोटे ये सब चीजें पनिशमेंट देने का पावर्स नहीं दिए गए। तो ये छोटे मोटे केसेस लोअर कोर्ट को पावर दे दिया जाए। इसके बाद में है कि सीनियर सिटीजन को इस कायदे में न लाया जाए ऑफेंस, क्योंकि अब सीनियर सिटीजन थोड़ी कोई बहू को मारपीट करता है 65 साल के 68 साल के, बरोबर है जी। तो इस तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे सुझाव हैं कि विटनेस भी। चलिए, हम इसको यहाँ थोड़ा रोकना चाहेंगे क्योंकि समय भी हमारे पास सीमित है। विभा जी, आप बताइए कि जैसा दहेज उत्पीड़न कानून की हम बात कर रहे थे, इस कानून के रहने के बावजूद भी घरेलू हिंसा कानून जो 2005 में, ये क्यों लाया गया आपको? ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, मैं आपको अभी बताएंगे।